भाग 3 रहस्य का उद्घाटन। राहुल अब हवेली के एक बड़े हॉल में फंसा हुआ है, जहां उसे साया और रहस्यमय दर्पण का सामना करना पड़ रहा है। इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य अभी तक खुलना बाकी है। क्या राहुल इसका सामना कर पाएगा या वह भी साए के चंगुल में फंस जाएगा? कहानी की दिशा। राहुल ने हॉल में ध्यान से देखा। दर्पण के पास एक पुराना लकड़ी का अलमारी था। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और अलमारी खोलने की कोशिश की। अलमारी के अंदर कुछ पुरानी किताबें और एक पुराना लॉकर था। राहुल ने लॉकर को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह लॉक था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद अलमारी के अंदर की किताबें उसकी मदद कर सकती हैं। राहुल ने एक किताब निकाली जो ढकी हुई धूल से भरी हुई थी। जब उसने किताब खोली तो उसके पन्ने पर कई पुरानी कहानियां और चित्र थे। एक चित्र ने उसकी आंखों को आकर्षित किया। इसमें एक हवेली और उसके चारों ओर एक अंधेरे साए को दिखाया गया था। चित्र के नीचे लिखा था, वह जो देखता है वह सब जानता है। राहुल ने उस चित्र को ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि हवेली के अंदर कुछ छिपा हुआ है। शायद इस हवेली के बारे में समझने के लिए उसे इन किताबों की और गहराई से छानबीन करनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने किताब को बंद किया, हॉल में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक अंधेरा छा गया। वह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे उसकी ओर सिकुड़ रही हैं। राहुल ने एक बार फिर से दर्पण की ओर देखा और पाया कि दर्पण में उसकी परछाई नहीं थी। उसने घबराकर दर्पण के पास जाकर देखा तो उसे साया फिर से दिखाई दिया। साया अब स्पष्ट रूप से दर्पण में देखा जा सकता था और वह उसकी ओर बढ़ रहा था। राहुल ने खुद को संयत किया और सोचा कि उसे इस दर्पण के रहस्य को समझना होगा। उसने ध्यानपूर्वक दर्पण पर ध्यान दिया और देखा कि दर्पण के नीचे एक पुरानी लिखावट थी, वह जो साया है वह तुम्हारे भीतर है। राहुल ने इस लिखावट को बार बार पढ़ा और उसे अचानक समझ में आया कि साया केवल हवेली में ही नहीं, बल्कि उसकी खुद की आत्मा में भी है। उसने अपने दिमाग को शांत किया और सोचा कि शायद उसे अपनी आंतरिक डर को जीतना होगा। उसने गहरी सांस ली और दर्पण के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, मैं डर से बाहर निकलूंगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण के भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? राहुल ने महसूस किया कि वह साया नहीं, बल्कि उसके भीतर का डर बोल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि दर्पण अब साफ था और वहां कोई भी साया नहीं था। लेकिन अचानक हॉल के चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल ने एक बार फिर से अलमारी की ओर देखा और पाया कि लॉकर अब खुला था। राहुल ने लॉकर के अंदर देखा और वहां एक पुराना कागज मिला, जिसमें लिखा था, सच्चाई का सामना करने के बाद तुम सुरक्षित हो जाओगे। राहुल ने कागज को ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि हवेली का रहस्य केवल उस साए को समझने और उसे पराजित करने में ही है। इसी दौरान राहुल ने सुना कि हवेली के अंदर एक और आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसने आवाज की ओर ध्यान दिया और देखा कि सीमा एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई है। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमरे की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। सीमा अंदर खड़ी थी और उसकी आंखों में डर और थकावट थी। राहुल, तुम यहां कैसे आए? सीमा ने हैरान होकर पूछा। राहुल ने उसे संक्षेप में बताया कि उसने दर्पण के रहस्यों को समझा और अब वह यहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया। राहुल और सीमा ने हवेली के रहस्यों को समझा और एक दूसरे की मदद से बाहर निकलने का प्रयास किया। लेकिन हवेली का असली रहस्य अभी भी उजागर होना बाकी है। साया का अंत क्या होगा? इसका पता लगाने के लिए अगले भाग में हमारे साथ बने रहें।
अगला भाग के लिए सब्सक्राइब करें।